जहां पर ज्ञान व्यापी सर्वे में मिले शिवलिंग पर राग भोग और पूजन अर्चन के लिए दाखिल त्वरित आवेदन को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने खारिज कर दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से दाखिल इस आवेदन पर अदालत ने टिप्पणी भी की है। अदालत ने आदेश में कहा कि आपके आवेदन से ये साफ है कि आपको 16 मई को जानकारी हो गई थी कि ज्ञान व्यापी में शिवलिंग मिला है। यदि प्रकरण इतना आवश्यक प्रकृति का था तो 16 मई से 31 मई तक बात प्रस्तुत कर सकते थे, जब सिविल कोर्ट खुला हुआ था। इस प्रकरण में ऐसा भी नहीं हुआ है जो त्वरित प्रकृति का है या इससे किसी भी जरूरी हित प्रभावित हो रहा हो। गर्मी की छुट्टी के कारण सिविल न्यायालय बंद है। ऐसे में आप सिविल कोर्ट खुलने के बाद में आए, आपको सुनवाई के लिए उचित अवसर दिया जाएगा। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जिला जज की अदालत में CPC 151 के तहत ज्ञान व्यापी परिसर में मिले शिवलिंग को भगवान आदि विश्वेश्वर का स्वरूप बताते हुए राग भोग पूजन अर्चन की मांग की है। उन्होंने इसे त्वरित आवेदन के रूप में भी स्वीकार करते हुए वेकेशन जज से सुनवाई के लिए आदेश पारित करने की मांग की थी। जिला जज की अदालत ने इसे त्वरित आवेदन मानने से इनकार करते हुए आवेदन को ही खारिज कर दिया है। तो इसी खबर पर हमारे साथ में वाराणसी से अंतिमा सिंह जुड़ गए हैं। अंतिमा, स्वामी की पूजा की जो याचिका है वो कहीं ना कहीं खारिज कर दी गई है, क्या कारण बताया जा रहा है इसके पीछे? आज आपको बता दें कि जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा जो याचिका दायर की गई थी पूजन अर्चन को लेकर, ज्ञानवापी में जो शिवलिंग मिले थे, विशेष मिले थे, उनको लेकर के, तो याचिका इसलिए खारिज कर दी गई कि अदालत द्वारा ये निर्देश में साफ कहा गया है कि 16 मई से 31 मई तक कहाँ थे आप, जबकि 16 मई तक ये पता चल गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद वहां पे शिवलिंग निकला है। तो फिर उसके पहले आप कहाँ थे? आपको पहले ही ये चीजें पहले ही करना था, क्योंकि जब सबको पता चल गया था तो आपको भी उस वक्त याचिका दायर करनी चाहिए थी, मगर आपने बाद में किया। क्योंकि अब गर्मी की छुट्टियां आ गई हैं तो सिर्फ उनके लिए गर्मी की छुट्टियां नहीं जो है कि टाली जा सकती है। इस वजह से कई सारी याचिकाएं उस वक्त पड़ी थी, तो आपको भी उस वक्त याचिकाएं जो है दायर कर देनी चाहिए थी, मगर आपने वो नहीं किया। तो इसलिए जो है कि अदालत द्वारा ये साफ तौर पे खारिज कर दिया गया, क्योंकि अब वक्त रह गया, गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, तो अब जुलाई से इसका जो याचिका जो दायर होगा या सुनवाई होगा तो अब ये जुलाई से ही होगा। इसलिए जो है कि उनके तौर पे साफ तौर पे कहा गया कि आपको पहले ही करना चाहिए था, 16 से 31 तक आप कहाँ थे, क्योंकि उसके पहले अगर आप करते तो आपका ये कुछ न कुछ इस पे किया जाता, मगर आपने बाद में किया, इस वजह से ये इसको खारिज कर दिया गया है, इस याचिका को। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये याचिका खारिज की गई है, अविमुक्तेश्वरानंद की अगर बात करें तो पिछली बार वो पूजन अर्चन को लेकर धरने पर भी बैठे थे, उन्होंने आंदोलन भी यहाँ पर किया था, किसी तरीके से आंदोलन को जो है उसे भी बंद किया गया, लेकिन अभी भी वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो वहाँ पर शिवलिंग मिला है वो आदि विश्वेश्वर का है और अपनी बात पर वो लगातार काबिज है। कोर्ट का भी उन्होंने सहारा लिया, लेकिन कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया है। जी आपको बता दें कि वो अपने बातों पर एकदम अड़े हुए हैं। उनका कहना अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम 11,000 संतों मतलब वो संत महात्माओं को लेकर आगे आएंगे और इस बात पे अड़े रहेंगे कि विश्वेश्वर की उनकी पूजा करने और उनका जो है आराधना करने का उनको अधिकार दिया जाए। रोज प्रतिदिन जिस तरह से उन्हें अधिकार सनातन धर्म में पूजन अर्चन करने का एक अधिकार होता है, एक मौलिक अधिकार होता है, उसी तरह से उनका जब वहाँ शिवलिंग मिला हुआ है वह ज्ञानवापी मस्जिद में, तो उनका भी ये कहना है कि हमें अधिकार मिलना चाहिए, हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, कुछ भी होगा वो हम करने को तैयार है। संत समाज इसको लेकर के बहुत आगे बढ़ रहा है। वो उन्होंने कहा है कि संत समाज को आगे लेकर आएंगे और इसके विरुद्ध वो खड़े होंगे ताकि हमें ये दर्शन पूजन का और पूजा करने का अधिकार प्राप्त हो सके। किसी प्रकार से वो पीछे हटते हुए नजर नहीं दिख रहे हैं। जी बिल्कुल अंतिमा, अगर याचिका की बात करें तो जो याचिका की यहाँ पर बात की गई थी कि 16 तारीख को ये पता चल गया था कि ज्ञान व्यापी में जो फव्वारा जैसी आकृति जो बताई जा रही है वो शिवलिंग है, तो 16 से 31 मई तक जब वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं तो किस तरीके की फटकार जो है वो लगाई गई है? जी आपको बता दें कि जब 16 तारीख को ही पता चल गया था कि यहाँ पे शिवलिंग विराजमान है, यहाँ शिवलिंग मिले और मुसलमान पक्ष की बात करें, मुस्लिम पक्ष तो अलग ही कह रही है, हिंदू पक्ष अलग कर रही है, दोनों पक्ष की बात यहाँ पे नहीं करते हैं। जिस तरह से वहाँ पे शिवलिंग अगर मिला हुआ तो जब सबको पता चल गया था कि मस्जिद में शिवलिंग मिली हुई तो वहाँ कई लोगों ने याचिका दायर, कई सामाजिक संगठन द्वारा किया गया, तो कई वाराणसी में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत नामी गामी लोग, कुछ ऐसे वरिष्ठ वकील वगैरह उन लोग के द्वारा, तो कई लोगों के द्वारा ये किया गया, संत समाज में इसमें आगे आए।
तो उनको यही कहा गया कि जब आपको उस वक्त ही करना चाहिए था, क्योंकि जब आपको पता चल गया था कि जब शिवलिंग 16 तारीख को ही सबको पता चल गया था कि शिवलिंग मिल गया है, तो उसके बाद आपको करना चाहिए था वहां पे याचिका जो दायर करनी चाहिए थी, आपने उसके बाद दायर किया, क्योंकि इससे गर्मियों की छुट्टी जो होती है उस पर असर देखने को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक याचिका के लिए गर्मी की छुट्टी नहीं कैंसिल की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जब उस वक्त सत्य याचिका दायर की गई थी तो उस वक्त इनको भी याचिका दायर करनी चाहिए थी, क्योंकि सबका साथ में ही काम आगे बढ़ता, ताकि सबके साथ में उनकी भी याचिका सुनी जाती, उनकी याचिका पर भी जो है कार्यवाही होती। मगर उन्होंने काफी लेट याचिका दायर की, जिस वजह से उनके ये फटकार लगाते हुए कहा गया कि अब जुलाई में ही जो होगा याचिका पे सुनवाई होगा या याचिका डाली जाएगी, जो भी होगा सब गर्मी की छुट्टियों के बाद ही होगा। जी बिल्कुल अंतिम ये तो कोर्ट ने अपना जो आदेश है वो यहाँ पर सुना दिया है कि जो भी होगा अब गर्मी की छुट्टियों के बाद ही होगा। अब मुक्तेश्वरानंद अब आगे क्या कदम उठा सकते हैं? क्या उन्होंने अभी कुछ बयान के जरिए ये बताया है कि अगला कदम उनका क्या होगा? जी आपको बता दें कि उनकी बयान की अगर बात करें तो सबसे पहले ये बताएंगे कि जब वो अनशन पे बैठे थे, जब वो अन्न जल त्याग कर दिए थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर हमारी याचिकाएं हैं उस पर कार्यवाही नहीं होती है, या जो हमारी मांगे हैं अगर उस पर अदालत नहीं कुछ करती है, तो हम संत समाज को लेकर 11,000 संतों को लेकर आगे आएंगे, आंदोलन करेंगे। उन्होंने ये बात कहा था उस वक्त। हालांकि जब ये खारिज हो गई, याचिका जब खारिज हो गई और 108 घंटों बाद उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद के आदेश पर अपना अनशन त्याग कर दिया। उसके बाद उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं है, क्योंकि अभी कल ही याचिका जो खारिज कर दी गई थी, तो उसके बाद से नहीं पता चला। मगर उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि हम इसके जो डिगेंगे नहीं, जो संत समाज है, संत समाज को आगे लेकर आएंगे, इसके खिलाफ जो भी हो सकेगा हम करेंगे। क्योंकि जिस तरह से उनकी मांगे है कि हमें पूजन अर्चन कीजिए, क्योंकि वो एक तरीके से संत है, संत महात्मा अगर इस चीज में आगे आए हुए हैं, तो जब एक संत 108 घंटे बिना अन्न जल के रह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होती है कि इस धर्म और मजहब में किसकी जो जीत होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरीके से राजनीतिक मुद्दा कर लीजिए या धार्मिक मुद्दा कर लीजिए, ये बहुत बड़े मुद्दे बन चुके हैं। इसको लेकर के संत समाज इस तरह आगे बढ़ रहे हैं कि वो पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका रवैया दिख रहा है, जिस तरह से वो आंदोलन करने पे उतर गए हैं, जिस तरह से वो अनशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मोड़ ये केस पर आने वाला है, क्योंकि संत समाज अपने अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे समाज की तरफ वो अलग तरीके से बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस मुद्दे पर किसकी जीत होती है, क्योंकि जो अनशन त्याग किए हैं कहीं उनका तबीयत भी बिगड़ गया है। तो बहुत सारी चीजें को देखते हुए ये बहुत बड़ा कदम उठाया है उन्होंने। जी चलिए अंतिम बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो स्वामी की पूजा की याचिका खारिज कर दी गई है।